कई एस्पिरेंट्स 10वीं के बाद से ही यूपीएससी की तैयारी शुरू करने का फैसला कर लेते हैं, क्योंकि उनका और उनके माता पिता का मानना होता है कि जितनी जल्दी तैयारी शुरू होगी उतनी ही जल्दी परीक्षा में सफलता भी हासिल होगी। लेकिन अब सवाल ये आता है कि आखिर 10वीं के बाद यानी 11वीं में ऐसे कौन से सब्जेक्ट को चुना जाए जो आगे चलकर उन्हें यूपीएससी में अच्छे नंबर दिलाएं, जिससे वे आईएएस बनने के सपने को पूरा कर सके। अगर आपके मन में भी इसी तरह के सवाल आ रहे हैं तो हमारी आज की ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। आज के समय की बात करें तो यूपीएससी में सफल होने वाले ज्यादातर एस्पिरेंट्स इंजीनियर बैकग्राउंड से आते हैं। हमारे देश में शुरू से ही माता पिता अपने बच्चों के सफल भविष्य के लिए उन्हें इंजीनियर या डॉक्टर बनने के लिए कहते हैं, जिस वजह से देश के ज्यादातर युवा अपने करियर के तौर पर इसी ऑप्शन को चुनते हैं। लेकिन अब देश में इंजीनियर्स ज्यादा हैं और जॉब्स कम, जिसके चलते अब कई लोग दूसरी लाइंस में अपना करियर बना रहे हैं। ठीक ऐसा ही डॉक्टर्स की फील्ड में भी हो रहा है। बात अगर आंकड़ों की करें तो साल 2011 से साल 2020 तक में यूपीएससी में ज्यादा सफलता दर इंजीनियर्स और डॉक्टर्स का ही रहा है। वहीं हर साल यूपीएससी की ओर से डाटा एनुअल रिपोर्ट निकाली जाती है। उसके अनुसार हर साल डॉक्टर्स और इंजीनियर्स एस्पिरेंट्स ही यूपीएससी में बाजी मार रहे हैं। इसके अलावा इस साल आए सीसेट के पेपर के बाद तो इस बात में कोई शक नहीं रहा कि अगर आपको यूपीएससी सीसेट में सफल होना है तो आपको बेहतर मैथ्स आनी ही चाहिए और इसके लिए आपको साइंस साइड या कॉमर्स साइड चूज करनी पड़ेगी। इसके बिना आप परीक्षा में सफल हो ही नहीं सकते। अब सवाल आता है कि क्या आर्ट्स और कॉमर्स के एस्पिरेंट्स यूपीएससी में सफल नहीं होते? तो ये कहना बिल्कुल गलत है। बेशक हर साल साइंस के एस्पिरेंट्स की सफलता दर यूपीएससी में ज्यादा है, लेकिन इसके बाद भी बहुत सी दूसरी स्ट्रीम के एस्पिरेंट्स न केवल यूपीएससी में सफल होते हैं बल्कि आईएएस आईपीएस जैसी पोस्ट भी पाते हैं। इसके लिए आपको शुरू से ही थोड़ी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत होती है। जैसे कि हमने आपको बताया है कि इस साल हुए सीसेट की परीक्षा में कई एस्पिरेंट्स ने इस बात को उठाया था कि सीसेट में सिलेबस से बाहर के प्रश्न पूछे गए थे, इसलिए आप पहले से ही इन चीजों के लिए तैयार रहें और समय से इन सभी सब्जेक्ट्स को कवर करते रहें जो आपकी असफलता की वजह ना बने। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल हो तो उसे कमेंट में लिख के हमें जरूर बताएं। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो पे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।